दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। सीवान में बम ब्लास्ट, पिता पुत्र जख्मी, जख्मी पिता को पटना किया गया रेफर। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से जा रहा नीचे। आज मिले 294 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 3188। दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में आ रही कमी। आज मिले 19 नए पॉजिटिव केस। 18 से 44 वर्ष आयु के 28 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। आयुर्वेदिक कॉलेज में बना विशेष टीका केंद्र। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 101 टीकाकरण केंद्र। प्रयास संस्था के द्वारा लोगों के बीच बांटी गई भोजन, कपड़े और मेडिसिन किट। और दरभंगा में लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि, किसान एवं ग्रामीण परेशान। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरिया सराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 943140250 और 9971460316। सीवान में हुआ बम ब्लास्ट, पिता पुत्र हुए जख्मी। जख्मी पिता को पटना किया गया रेफर, अनजान शख्स ने थमाया था झोला। यह बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां हुए बम धमाके में पिता व पुत्र घायल हो गए हैं। घायल विनोद मांझी को डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया है। यह घटना तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। बिहार के सीवान जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कन गाँव में बड़ा बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके में बाप बेटे जख्मी हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। घटना के बाद चारों तरफ दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायलों की पहचान विनोद मांझी और सत्यम के रूप में की गई है। सत्यम की उम्र महज 2 साल है। वह विनोद मांझी का बेटा बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद विनोद को पटना रेफर कर दिया गया है। उसके बेटे का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। जानकारी के अनुसार विनोद मांझी अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ बाजार से लौट रहे थे। इस दौरान गांव पहुंचते ही सगीर मियां नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें एक झोला पकड़ा दिया। वे कुछ समझते तब तक उसमें ब्लास्ट हो गया। इससे पिता और पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने घायल पिता पुत्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां हुए बम ब्लास्ट में पिता पुत्र जख्मी हो गए हैं। जख्मी पिता को पटना रेफर कर दिया गया है। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से जा रहा नीचे। आज मिले 294 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 3188 पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पटना में 48, अररिया में 17, अरवल में 4, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 1, भोजपुर में 4, दरभंगा में 19, पूर्वी चंपारण में 14, गया में 2, गोपालगंज में 15, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कटिहार में 10, खगड़िया में 5, किशनगंज में 7, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 5, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 3,
नवादा में 1, पूर्णिया में 16, रोहतास में 4, सहरसा में 23, समस्तीपुर में 9, सारण में 10, शेखपुरा में 3, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 5, सीवान में 3, सुपौल में 11, वैशाली में 16 और दूसरे राज्यों से कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 2 रही। दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में आ रही है कमी। आज मिले 19 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। आज 19 पॉजिटिव केस मिले हैं, लेकिन इससे भी दरभंगा में कोरोना मरीजों के आंकड़े में वृद्धि तो हो ही रही है। 18 से 44 वर्ष आयु के 28 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून 2021 को 28 टीकाकरण स्थलों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले 18 वर्ष से 44 वर्ष वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा, जो निम्नलिखित है। अलीनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय पिरहौली में, बहादुरपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय देकुली में, बहेड़ी प्रखंड के शांति नायक उच्च विद्यालय, बेनीपुर प्रखंड के जयनंदन उच्च विद्यालय बहेरा में, बेनीपुर अनुमंडल के अनुमंडलीय ANM स्कूल, बिरौल प्रखंड के मध्य स्कूल सुपौल में, दरभंगा सदर के कृषि भवन में, घनश्यामपुर प्रखंड के न्यू BRC भवन में, गौरा बोराम प्रखंड के प्राथमिक स्कूल बोराम में, हनुमान नगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरसारा में, हायाघाट प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय बालक में, जाले प्रखंड के मनरेगा भवन में, केरलपुर प्रखंड के CHC न्यू भवन में, केवटी प्रखंड के प्राथमिक स्कूल रनवे में, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के मध्य विद्यालय बालक में, कुशेश्वर स्थान सतीघाट प्रखंड के हरिनगर में, मनीगाछी प्रखंड के ट्राइसम बिल्डिंग में, ताड़ी प्रखंड के RTPS कार्यालय में, सिंगवाड़ा प्रखंड के केदारनाथ उच्च स्कूल एवं केदारनाथ उच्च स्कूल बालक तथा सिमरी BRC स्कूल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। वहीं दरभंगा शहरी क्षेत्र के पुलिस हॉस्पिटल लहेरियासराय, टाउन हॉल नगर निगम, मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल कादिराबाद, MLA अकेडमी लहेरियासराय, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयकर चौराहा, DMCH एवं राज कैंपस में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। उक्त टीकाकरण केंद्र पर 18 से 44 वर्ष वाले लोग जिनका कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वे लोग उक्त टीका केंद्र पर आकर टीका ले सकते हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। सीवान में बम ब्लास्ट, पिता पुत्र जख्मी पिता को पटना किया गया रेफर। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से जा रहा नीचे। आज मिले 294 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 3188। दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में आ रही कमी। आज मिले 19 नए पॉजिटिव केस। 18 से 44 वर्ष आयु के 28 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। आयुर्वेदिक कॉलेज में बना विशेष टीका केंद्र। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 101 टीकाकरण केंद्र। प्रयास संस्था के द्वारा लोगों के बीच बांटी गई भोजन, कपड़े और मेडिसिन किट। और दरभंगा में लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि, किसान एवं ग्रामीण परेशान। आयुर्वेदिक कॉलेज में बना विशेष टीका केंद्र। 9 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे रात्रि तक कोई भी व्यक्ति जाकर लगवा सकता है टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून 2021 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कॉलेज के भवन में एक विशेष टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसका शुभारंभ कल किया जाएगा। यह टीकाकरण केंद्र प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा तथा इस टीकाकरण केंद्र पर जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है या जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, चाहे 18 वर्ष से ऊपर वाले हो चाहे 45 वर्ष से ऊपर वाले, कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस विशेष टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 101 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून 2021 से बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंड एवं दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 101 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर वाले तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट यानी बिना रजिस्ट्रेशन के टीका लगवा सकते हैं। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। सीवान में बम ब्लास्ट, पिता पुत्र जख्मी पिता को पटना किया गया रेफर। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से जा रहा नीचे। आज मिले 294 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 3188। दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में आ रही कमी। आज मिले 19 नए पॉजिटिव केस। 18 से 44 वर्ष आयु के 28 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। आयुर्वेदिक कॉलेज में बना विशेष टीका केंद्र। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 101 टीकाकरण केंद्र। प्रयास संस्था के द्वारा लोगों के बीच बांटी गई भोजन, कपड़े और मेडिसिन किट। और दरभंगा में लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि, किसान एवं ग्रामीण परेशान। प्रयास संस्था द्वारा लोगों के बीच बांटी गई भोजन, कपड़े और मेडिसिन किट। कोरोना अनलॉक के सेकंड फेज में प्रयास ग्रुप अब लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच कपड़े, भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और मेडिसिन किट का वितरण की शुरुआत कर रही है। इसी क्रम में आज प्रयास ग्रुप के द्वारा दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक पर जरूरतमंदों के बीच भोजन, कपड़े के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और मेडिसिन किट बांटा गया। अनलॉक फेज लोगों के लिए कई समस्या लेकर आया है। लोगों को रोजगार की तलाश है, इलाज की जरूरत है और ऐसे समय में प्रयास टीम उनकी समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है। तत्कालिक तौर पर जीवन की मूलभूत चीजें मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, बॉडी पेन जैसे बीमारियों के लिए मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। कोई भूखा न सोए इसके लिए उनका पेट भरने के लिए प्रयासरत है। मौके पर उपस्थित अध्यक्ष शादाब अख्तर ने बताया कि उनकी टीम लगातार लोगों की मदद करती आ रही है। उनके द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है जिससे लोग अपनी समस्या साझा कर सकते हैं और उनकी टीम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करती रहेगी। प्रयास के महासचिव अंजुम जसीम ने बताया कि उनकी टीम लगातार लोगों को ब्लड भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है, साथ ही मेडिसिन भी मुहैया करा रही है। वहीं मौके पे प्रयास के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुष्मिता झा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी असजद सानू ने बताया कि उनकी टीम लगातार लोगों के बीच मौजूद है और उनकी समस्या को समाधान कर रही है। मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ मेडिसिन, भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सेक्रेटरी रिजवान, एग्जीक्यूटिव मेंबर नफीसा अली, नाजिया हुसैन, अफजल, इजमाम, रिजवान आरिफ, नजीब, साहिल रंजन, रफ़ी मौजूद रहे और लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किए। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के किसान एवं ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि हर साल बारिश होने के कारण जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, अशोक कुमार जो कि किरतपुर के मनकोनिया गांव के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हम रोजी रोटी कमाने के लिए अपने ट्रैक्टर को नाव से शहर की ओर लाना पड़ता है, जिससे हमें नाव से लाने वाले को 1000 रुपया देना पड़ता है। हमें 3 महीने अपने घर से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण हम लोगों को नाव ही सहारा है। वहीं अवध बिहारी यादव किसान का कहना है कि बारिश के कारण हमारा मकई का फसल बर्बाद हो गया है। प्रधानमंत्री हम लोगों को काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ के ठेकेदार हम लोगों की मदद नहीं करते। प्रधानमंत्री तो हम लोगों के लिए कई योजनाएं लाए हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ हम लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इनका कहना है कि साल में 9 महीना हम लोगों को पानी का ही सामना करना पड़ता है, इसलिए नाव ही सहारा है। शादी हो या ब्याह, मरण हो या जीवन, कोई भी कार्यक्रम हो, सभी नाव से ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं है। वहीं सुधीर कुमार अंचल अधिकारी का कहना है कि हम सभी लोग बाढ़ आने से पूर्व की तैयारी कर चुके हैं। स्कूल को ठीक ठाक कर लिया गया है ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को रखा जा सके। इनका कहना है कि जितने भी किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसका निरीक्षण करने का आदेश प्रखंड के सभी अंचलाधिकारी को दे दिया गया है। जल्द ही किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। सर इस
पार करने के लिए फिर उधर पानी आ गया था, तब नाव मजदूरी सब करने के लिए इस पार टपाए नाव। यही सर 500-400 रुपया हो जाता है, भर दिन गाड़ी चलाते हैं तो। नाव वाले सर 1000 रुपया लेते हैं टपाने का। सर तो एक बार टपा लेते हैं तो 3 महीना सर इधर कमाते हैं, फिर उसके बाद नाव उस साइड चले जाते हैं अपने घर पर। बहुत समस्या है, पानी बढ़ गया, हम लोग को खेत में फसल डूब गया है, मूंग मकई सब दह गया है। नावे का सहारा है, नावे के सहारा से हम लोग जीते हैं। राशन पानी जो भी चारा घर माल जाल का सब पहुंचाते हैं, उसी सहारे से यही दिक्कत है, इसीलिए नाव पर चढ़ते हैं। बाढ़ की अभी स्थिति नहीं है, अभी सामान्य जल स्तर बना हुआ है और हम लोग जो है सरकारी निर्देशानुसार बाढ़ पूर्व तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जो है नाविकों से बात कर लिया है कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से नाविक को वहाँ पर लगाया जाएगा, उसका एग्रीमेंट करवा लिए हैं। फिर उसके बाद जो है कितने जो है कर्मी लगेंगे अनुमानित, उनकी सूची तैयार कर ली गई है ताकि उस समय जो है वहाँ हो की स्थिति नहीं है। किसानों के लिए BAO जो है अपना सर्वेक्षण कर करके रिपोर्ट भेज चुके हैं, उसका सर्वेक्षण BAO प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने रिपोर्ट जो है जिला कृषि पदाधिकारी को कर दी है। वो अंचल से अलग है, वो फसल क्षति का मामला जो है वो आगे की ओर बढ़ा दी है। 29 नाव की व्यवस्था की गई है। पशु चारा की व्यवस्था जिला स्तर पर की जानी है, जिसमें जो है इसके जो कस्टोडियन होंगे वो हमारे जो है पशु पालक डॉक्टर होंगे, वो करेंगे, वो ही उसको नियंत्रित करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना, व्यवस्था करना उनके पास। स्कूल सबको चिन्हित कर ली गई है, वो बाढ़ पूर्व तैयारी में विद्यालय को चिन्हित कर ली गई है। जितने भी जो है 42 स्कूल को पिछले साल में जो है खाना की व्यवस्था की गई थी, वो हम लोगों ने पुनः तैयारी कर लिया है कि अगर कोई बात होती है इस तरह की तो वहाँ पर खाना जो है पुनः आसानी से बने। सीवान में बम ब्लास्ट, पिता पुत्र जख्मी पिता को पटना किया गया रेफर। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से जा रहा नीचे, आज मिले 294 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 3188। दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में आ रही कमी, आज मिले 19 नए पॉजिटिव केस। 18 से 44 वर्ष आयु के 28 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। आयुर्वेदिक कॉलेज में बना विशेष टीका केंद्र, सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 101 टीकाकरण केंद्र। प्रयास संस्था के द्वारा लोगों के बीच बांटी गई भोजन, कपड़े और मेडिसिन किट। और दरभंगा में लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि, किसान एवं ग्रामीण परेशान।